नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी फोकस के परिवार में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं आपके सामने एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 के लिए महावीर पब्लिकेशन की बुक जो आपकी आयोग की है उसका रिव्यू करने वाला हूं। महावीर पब्लिकेशन की बुक एमपीपीएससी प्री की जो है वो मेगा सीरीज के नाम से आती है। जो आपका कैप्सूल 12 है वो आपका आयोग की है, जो आपका एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 की है। ये आपकी लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस का। तो इसका एमआरपी लगभग 250 रुपीज़ है, जो आपको आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे लगभग डिस्काउंट के साथ 150 से 160 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर नवीनतम पैटर्न के अनुसार इसमें एमसीक्यूज भी दिए हैं और आपका नोट्स भी दिए गए हैं। इस बुक के लेखक किशोर पटेल, यूसुफ खान सर और हसन कुरैशी सर हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बुक का इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग, फिर मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग, फिर यूपीएससी, एमपीपीएससी, फिर कैग, फिर आपका मानव अधिकार आयोग, फिर आपका राज्य का मानव अधिकार आयोग, फिर महिला आयोग। इसी प्रकार से इसमें जो एमपीपीएससी के यूनिट 10 में जितने भी आयोग दिए गए हैं, इस बुक में लगभग 252 पेजेस हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक है। और इसमें लगभग सभी एमसीक्यूज भी दिए हैं और नोट्स भी दिए गए हैं। तो और कंटेंट भी पूरा कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर 1 देख लेते हैं। इसमें जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है, तो सबसे पहले तो उसका आपका लोगो दिया गया है और उसी से संबंधित आपका पूरे फैक्ट्स दिए गए हैं एक ही लाइन में, जो आपका फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है। इससे क्या होता है कि आपको जल्दी याद हो जाता है और आपके माइंड भी बहुत जल्दी से कैच कर लेता है। नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, फिर आपका कार्य क्या क्या है, उसकी पूरी लिस्ट दी गई है और उससे संबंधित जितनी भी समितियां हैं उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। फिर हम आगे देख लेते हैं। तो उसी से संबंधित पूरे नोट्स दिए गए हैं, पूरे डिटेल्स में हैं, पूरे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं। जैसे हम देख लेते हैं तो इसमें आपका निर्वाचन आयोग के कार्य दिए हैं पूरे। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं तो आपका निर्वाचन संबंधी आपके जितने भी सुधार हुए हैं उनकी समितियों के बारे में पूरा दिया गया है, कब कब कौन सी समितियां आई हैं। फिर आपका प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये कि पूरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे आपका पहले कौन थे, तो वो आपका सुकुमार सेन थे, जो आपका एमपीपीएससी प्री में लगभग 2015 या 17 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपका वीएस रमा देवी वाला है, जो आपका 2019 में आ चुका है प्री में, कि आपका जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो प्रथम महिला कौन है, तो वो आपकी वीएस रमा देवी हैं। इसके बाद आपका निर्वाचन से संबंधित पूरे अनुच्छेद को दिया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका दल परिवर्तन कानून है उसके बारे में भी इसमें बताया है। आपका ईवीएम के बारे में बताया, पहली बार कहाँ पर उपयोग किया गया था, तो आपका गोवा के विधानसभा में उपयोग किया गया था, ये पॉइंट दिया गया है इसके अंदर। इसी प्रकार से आपका इस टॉपिक दिया गया है। फिर आपका अगला टॉपिक हम देख लेते हैं जो आपका मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, तो उसका भी यहाँ पर लोगो दिया गया है, उससे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको कवर किया गया है। इसके बाद इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको दिया गया है और जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। जैसे जो आपका ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, जो 2000 एमपीपीएससी 20 में आ चुका है लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम में। तो इस बुक में ये भी खासियत है कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके इसमें सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है, जो आपका एमपीपीएससी, उसके बारे में इसमें डिटेल्स में दिया गया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। उसी के बाद उसके पूरे नोट्स दिए गए हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं और क्या क्या उसकी भूमिकाएँ हैं, इस प्रकार से दिया गया है। और आपको पूरे अध्यक्षों की लिस्ट दी गई है कि जो आपका प्रथम से लेकर अभी तक कौन है, वो पूरी लिस्ट दी गई है इसमें। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इसी से संबंधित उससे आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए उपयोगी है। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो आपका 2020 में आ चुका था, जो आपका ये है कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो इसका जो अभी सही आंसर है जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इस बुक में रिवीजन के लिए एक्ट का सुपरफास्ट रिवीजन भी दिया गया है, जिससे आप जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं पूरे एक्ट्स को। वहीं इस पूरी बुक में आपका कहीं पर भी बीच में ऐसा वाटर मार्क नहीं है जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो या आपका कंटेंट इससे छुप जाए।
क्योंकि क्या होता है कि कई पब्लिकेशंस क्या करते हैं कि बीच में ऐसा अपना लोगो लगा देते हैं या वाटरमार्क लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका मेन कंटेंट रहता है वो दिखाई नहीं देता है या फिर आपका थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। बट ऐसा इस बुक में नहीं है। और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं तो आपका इसमें प्रमुख आयोग और उससे संबंधित कौन कौन से मंत्रालय हैं ये दिया है। हो सकता है MPPSC इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आप लोग याद कर लेना। वहीं आपका संवैधानिक और सांविधिक आयोग क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन और कौन कौन से आयोग होते हैं उसकी भी सेपरेट लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों ये था इस बुक का रिव्यू। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बुक आपको मिलेगी कैसे। तो ये आपको आपके नज़दीकी बुक शॉप पे मिल जाएगी आसानी से। और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप ये दिए गए नंबर 9424810646 पे संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ये बुक ऑनलाइन मंगवानी है तो आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, जो आपको लगभग 230 रुपीज़ में मिल जाएगी। आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप बुक को आसानी से मंगवा सकते हैं। वहीं अगर आप इंदौर में हैं तो आप इंदौर से रविचंद बुक स्टॉल जो आपको भंवरकुआ है वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप भोपाल में तो आप भोपाल में MP नगर से ले सकते हैं, नेमा बुक शॉप से। और अगर आप चैतक ब्रिज तरफ पे हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आपका विद्यार्थी बुक डिपो से। और आपका विजय बुक स्टॉल जो आपका चेतक ब्रिज के नीचे है वहाँ से भी इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। महावीर पब्लिकेशंस की प्री के लिए और भी बुक्स आती हैं, जो मैं आपका समय समय पर इसका भी रिव्यू अलग से दे दिया करूँगा। वहीं अगर मेंस की बात करें तो इनकी मेंस की बुक्स भी आती हैं, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके बुक मंगवा सकते हैं। दोस्तों बुक रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बुक रिव्यू के साथ। धन्यवाद।